गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 15 जून और चलिए आप और मैं बात करते हैं कि एक्सिस बैंक का 15 जून का दिन कैसा रहा और कल की 16 जून की कैसी संभावना लगती है। देखिए, जब आज एक्सिस बैंक बंद हुआ तो ये 389.60 पे बंद हुआ और यहाँ पर जो आपने लो देखा लगाया इसने आज वो 383.65 का था। जो हाई लगाया वो 405 रुपये 95 पैसे का था। जहाँ खुला था वहीं से गिरावट आई, बहुत तेज़ी से आई। देखिए, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि मुझे कहीं और पे सपोर्ट नहीं दिखता, मुझे 380 के पास ही सपोर्ट दिखता है। और हम बंद कहाँ हुए थे आपको पता ना, हम बंद हुए थे 408 के करीब। तो आप मुझे बताइए, 400 का सपोर्ट नहीं बना, 390 का सपोर्ट नहीं बना, 380 का ही सपोर्ट बना। ठीक है, तो जहाँ से एक शेयर ने बाउंस देखी। दूसरी चीज़, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर एक गैप ट्रेडिंग पेंडिंग है। प्लीज़ उस डेटे को नोट कर लेना कि यहाँ पर ये दिख रही है आपको जगह गैप। मैं थोड़ा सा और आपको बड़ा स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये गैप दिख रहा है आपको, ये मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये गैप ट्रेड होगा। जिस दिन ये नीचे आएगा ये गैप ट्रेड करके जाएगा। देखिए, ये गैप ट्रेड हो गया यहाँ पे आज। तो ये कितना सिंपल ये ट्रेड हो सकता था, 5 रुपये का ट्रेड था, कितना सिंपल ये ट्रेड हो सकता था। और यहीं से ही शेयर ने काफ़ी अच्छा बाउंस लिया। तो जो लोग मेरे यहाँ पे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब्ड हैं, मैंने उनको बताया भी था कि यहाँ से हम एक बाइंग की इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, मैं वैसे टिप्स और इसमें बिलीव नहीं करता, बट मुझे आज लगता था कि यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट हो सकती थी। तो मैंने बताया था कि यहाँ से एक बाइंग इनिशिएटिव हो सकती है। वहाँ तक आप कर लें जितना आप इस शेयर में अपना पैसा आप खरीद सकें। तो हम यहाँ पर कहीं ना, मैंने एक टारगेट भी बताया था कि अगर 394 पर अगर इससे ऊपर बंद नहीं होते तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा इस शेयर का। तो देखिए, मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बिकवाली हावी होती देख सकती है। अब उसके पीछे का रीज़न, देखिए मैं यहाँ पे कोई जोशी तो हूँ नहीं। तो एग्जैक्टली जो डेटा निकलेगा, डेटा पे बात करते हैं। आपको मैं आज का FIAs का डेटा दिखा दूँ। आपको अगर कल की वीडियो याद है तो मैंने आपको बताया था 11 जून को 800 करोड़ की बिकवाली, 12 जून को 1300 करोड़ की बिकवाली, और आज आपको दिख रही है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की बिकवाली। समझ में आ रही है आपको कितनी बड़ी बिकवाली कर रहे हैं वो। और इस बाज़ार में ख़रीदार कौन है? DIIs। 1000 करोड़ की आप ख़रीदारी कर रहे हैं। कैसे बचेगी इस मार्केट को, कैसे बचाएंगे हम इस मार्केट को? तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पे शायद शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो गया इस मार्केट का। तो प्लीज़ अपने आप को ढालना सीखिए इस मार्केट के साथ। चीज़ें चेंज होती हैं और ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। मैं बार बार बोलता हूँ, वॉलेटाइल मार्केट है। क्या पता जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो कल ऐसी ना भी हो। तो यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इतनी इजी आप चीज़ों को यहाँ पर मत लें और चीज़ों को मत करें। अच्छा देखिए, मैं आपको चार्ट्स पे वापस लेके आना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 380 का जो यहाँ पर ये आज हमने यहाँ पे सपोर्ट देखा है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ इसके पास अगर दोबारा शेयर आया तो ये भी टूटेगा और आपको 360 के पास एक सपोर्ट, उसके बाद वो सपोर्ट जोन जो नया खुलेगा वो 360 का होगा, 370 भी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर 380 से नीचे शेयर जाएगा तो मुझे लगता है कि एक नया सपोर्ट का जोन खोल देगा। उससे नीचे बंद होगा ये नहीं मैं कह रहा, बट एक सपोर्ट का जो नया जोन है वो खुल जाएगा, वो 360 होगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगी? कल जहाँ पर बंद हुए थे 408 पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? 421 पर। तीसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? 434 पर। ये लेवल आप अपनी कॉपीज़ में, अगर आप इस शेयर में कहीं पे भी इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि ये अगर लेवल्स चेंज होंगे तो ही आगे की बात बढ़ेगी। अदरवाइज़ अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता मुझे तो नहीं दिख रहा। देखिए, जहाँ पर अभी इस लेवल पर आप और मैं बैठे हैं तो यहाँ पे तो डाउ में अच्छी खासी अभी यहाँ पे 600 पॉइंट की गिरावट तो मुझे अभी दिख रही है जब मैं डाउ को देख रहा हूँ, डाउ जोन्स को। तो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर अगर ये नीचे खुलेगा तो हम भी शायद कहीं ना कहीं एक और करेक्शन की तरफ जाते देखेंगे। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने अभी रीसेंट 9600 का लो लगाया था, अभी जब हमने पीछे फ्राइडे को, ये कहीं ना कहीं आपको मार्केट में टेस्ट होता ज़रूर दिखेगा। आपको होप, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जिन जिन शेयर्स ने अपना, इंडसइंड बैंक ने अपना लो लगाया था वो लो टेस्ट होते ज़रूर दिखेंगे। तो एक्सिस ने आज अपना लो टेस्ट किया, इंडसइंड ने भी किया, ICICI ने भी किया। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो लो टेस्ट होंगे। तो ये अगर बार बार होंगे तो मुझे नहीं, अगर बार बार होंगे तो वो टूट जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए, उसके बाद मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे आना चाहूँगा। देखिए, मैंने आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर हर बार बताया है
कि ये 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चेंज होती है, और यहाँ पर हम इसकी मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी ढूंढने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगर कल मार्केट कोई भी गैप डाउन या गैप अप खुलेगी, आप समझते हैं ना कि जहाँ पर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुल रही है या 100 पॉइंट नीचे खुल रही है, तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन बनेगा तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको अपना डिसीजन यहाँ पर ऑप्शन चेन में देखना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, अभी जहाँ पर हम बंद हुए हैं तो 390 की स्ट्राइक उठाते हैं। अगर 390 की स्ट्राइक मैं आज उठाता हूँ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर पुट राइटर्स में देखूंगा तो 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 4,62,000। उसके बाद 380 पे आऊँगा तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 51,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है, और यहाँ पर 10,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। 370 की स्ट्राइक पर आऊँगा तो यहाँ पर 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 3,67,000। अब देखिए 390 मुझे सपोर्ट का जोन क्यों नहीं लगता। आज मैं यहाँ पे 5,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है, तो कॉल राइटिंग हुई है, ये कॉल्स की साइड है, सॉरी, कॉल राइटिंग हुई है। और यहाँ पर 6,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पर 3,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ऊपर की तरफ 400 की तरफ यहाँ पर राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो जाता है 15 लाख के करीब। आपको दिख रहा है ये 15 लाख के करीब। तो यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, जो लोग मंदी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर भी नहीं रुके, आप देखिए 380 की स्ट्राइक के ऊपर भी 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 3,72,000। गलती से कहीं हम कल नीचे खुल गए तो ये आपको हावी होते दिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 380 का सपोर्ट भी दोबारा से ले पाएगा, ये चेक करना पड़ेगा कल के दिन में। तो ध्यान रखिए अगर मार्केट कहीं नीचे खुली तो ये आपको सपोर्ट कहीं टूटते हुए दिख भी सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान कल की मार्केट में और देना है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, आपको उसी तरीके से ही अपने ट्रेड को प्लान करना है और अपनी सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। अगर हम कल गैप डाउन खुलते हैं तो जहां आज बंद हुए थे ये भी एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। अगर जहां पर आज हम बंद हुए हैं यहाँ से गैप डाउन खुलते हैं तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम ज़रूर करेगा वहाँ पर, तो आपको इस पे भी ध्यान कल के लिए ज़रूर देना है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन अगर से प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी और वीडियोस डालूं, जैसे कि अभी मैंने बजाज फाइनेंस के ऊपर डाली है, भारती के ऊपर डाली है, अभी टाटा मोटर्स के हमने रिजल्ट्स की डिस्कशन करी है Q4 के, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो वीडियोज़ देख लीजिए, और उनको लाइक करना ना भूलिए अगर आपको वो पसंद आए तो। थैंक यू सो वेरी मच।